आहा, ये कौन आ गई है मोहतरमा, आदाब बजा लाता हूँ। ना ये हिजाब मर्दों के लिए भी है ना। तारिक फतेह मर गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। आज हम उसी पर बात करेंगे। वैसे तो तारिक फतेह, जिसे बहुत सारे लोग तारिक फितूर भी कहते थे, अपने अंजाम को पहुंच गया। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से वो जूझ रहा था और कैंसर उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वो खुद कैंसर था और कैंसर से ही उसकी मौत हुई। अब उसे अल्लाह के इंसाफ का सामना है। तारिक फतेह की मौत पर अलग अलग तरह की बातें सामने सोशल मीडिया पर आ रही है। कोई कहता है कि मर गया मरदूद, फातिहा न दरूद। कोई कह रहा है कि तारिक फतेह का जहन्नम में इस्तकबाल किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि फिरौन और अबू जहल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने कहा कि इस ईद पर हमें 2 खुशियां मिली। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, वगैरह वगैरह। तारिक फतेह की मौत पर मुसलमान खुश है और जो लोग अमन पसंद है, शांति प्रिय है, उन्होंने भी सुकून की सांस ली कि चलो एक फितना जेर जमीन दफन हुआ। लेकिन मेरा मानना यह है कि तारिक फतेह सिर्फ मुसलमान का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो हमारे देश का दुश्मन था, हमारे मुल्क भारत का दुश्मन था, क्योंकि वो नफरत फैलाने का काम करता था। और जो कोई नफरत फैलाने का काम करता है या करता था या करता रहेगा, वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का दुश्मन है। क्योंकि नफरत का काम 2 मजहब के लोगों के बीच में खाई बनाना और 2 धर्मों के लोगों को बांटना और उनको ये बताना कि तुम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो, यह हमारे देश के लिए कभी भी मुनासिब नहीं है, हमारे मुल्क भारत के हित में नहीं है। और जो कोई ये काम करेगा वो हमारे देश का दुश्मन है। रही इस्लाम की बात, तो तारिक फतेह तो मर गया, लेकिन इस्लाम अपनी आबोताब के साथ जिंदा है, रोशन है और कयामत तक रहेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सबको फना है, सब मिट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह और अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती और हक हमेशा जिंदा रहता है, सच हमेशा जिंदा रहता है। मुसलमान तारिक फतेह की मौत पर इसलिए खुश नहीं है कि वो सिर्फ हमारा दुश्मन था, बल्कि इसलिए खुश है कि देश का दुश्मन मिट्टी में मिल गया। खबरें तो ये भी आ रही है, पता नहीं कहां तक सच है या कहां तक सही है, मुझे भी इसकी तहकीक नहीं है, ना मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं कि कनाडा के मुसलमानों ने तारिक फतेह को कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जिंदगी में ही इस्लाम से बेजारी का इजहार कर चुका था, मुर्तद हो चुका था, तो उसे कब्रिस्तान में कैसे दफन किया जाए। बाकी वल्लाहु आलम क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि तारिक फतेह मर गया, लेकिन उसकी घटिया सोच और उसकी घटिया सोच वाले लोग आज भी जिंदा है। उसके दिमाग में जो मुसलमानों के खिलाफ जहर था, जो इस्लामोफोबिया वो दुनिया में फैलाता था, यानी इस्लाम से, मुसलमानों से लोगों को डराता था, वो सोच तो आज भी जिंदा है। उसके मर जाने से सोच तो नहीं मर गई ना। कुछ लोग उसी सोच के आज भी जिंदा है, जो उसके मिशन को आगे ले जा रहे हैं। हमारा मुकाबला उस नफरती सोच से है। उस सोच को मारना और उस सोच से जंग करना और उस सोच को हराना हमारा काम है, हमारा मिशन है। एक तारिक फतेह मर गया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा जो उससे भी ज्यादा जहरीला होगा, वो तारिक फतेह से भी ज्यादा जहर उगलेगा। तो ये खुशी तो टेम्पररी हुई ना। अगर हम उस सोच को मारने में कामयाब हो गए तो फिर जो खुशी मिलेगी वो परमानेंट होगी और हमारे देश के हित में होगी। नफरत का जवाब कभी भी नफरत नहीं होता। नफरत की आग को खत्म करना है तो मोहब्बत का पानी डालना होगा। ये दुनिया नफरत के आखिरी स्टेज पर है और इलाज उसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और ये काम सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, क्योंकि नफरत का जहर बहुत ज्यादा फैल चुका है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि नफरती लोग एक्टिव है और मोहब्बती लोग
शांति प्रिय लोग, अमन पसंद लोग डीएक्टिव है और खामोश है। मुझे उम्मीद है कि आपका यानी मेरा जो मैसेज था वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा।